हिंदुस्तान में हर जगह जहां पर भी हमले हो रहे हैं वहां पर कौन सा धर्म खड़ा है? कौन सा धर्म खड़ा है? बता दीजिए ना। मैं बताता हूं यार, साहब बोलता हूं, मुसलमान खड़ा है। कितना सगा है मुसलमान? नहीं है सगा। हम कहते हैं कि मुस्लिम डरे हुए हैं पूरे। कहां से डरे हुए हैं? ये डरे हुए हैं। ये देखिए, ये मासूम बच्चा, ये मासूम बच्चा आप देख रहे हैं, मारा गया है। ये डरा हुआ इंसान मारता है एक मासूम बच्चे को? मारा। पाकिस्तान को भी एक बार फिर सबक सिखाना पड़ेगा कि उसका कोई भी आदमी आके इस प्रकार की आतंकवादी घटना करने की भारत में सोच भी ना सके। बच्चे की मौत नहीं होना कि बच्चे को मारा, एक सनातनी होने के कारण माना। कि पीओके हमारा है, वो किस तरह उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, वहाँ की जनता परेशान है, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी जल्द भारत का हिस्सा बने। पीओके हमारा है भाई, क्यों कहते हो आप उसको उनका हिस्सा है? पीओके हमारा है, पीओके हमारा है और हमारा ही रहेगा। बलूचिस्तान भी जल्द हमारा है। कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। इसमें हो सकता है विपक्ष का भी हाथ हो, इसमें विपक्ष भी शामिल हो सकता है। घटनाएं होती हैं उसमें एक ही समुदाय के लोग मिलते हैं, क्या कभी दूसरे समुदाय के लोग मिले? ये भी दिन वहां पे चाइना का झंडा होगा, और जिस दिन चाइना का झंडा वहां पर लहराने लगेगा उससे पहले आधा पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। वो हमें बड़ा ही दुख है कि इस प्रकार के निर्दोष लोगों को, जो बेचारे तीर्थ यात्रा पे गए हुए थे, उनके ऊपर इस प्रकार का एक टारगेटेड हमला था। देखिए कि 2014 से पहले कांग्रेस फल फूल रही थी तो पाकिस्तान भी फल फूल रहा था। हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस जैसे जैसे डाउन जा रही है, पाकिस्तान वैसे वैसे डाउन जा रहा है। 9 जून की वो तारीख इस समय सभी के दिल और दिमाग में बस गई है, जहां पर 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी तारीख में आतंकी हमला होता है जम्मू कश्मीर में। हम आपको बताते हैं आखिर क्या हुआ। जम्मू कश्मीर में एक बस जो जम्मू से शुरू हुई और कटरा जा रही थी शिवकोड़ी होते हुए, उस पर आतंकी हमला होता है। सबसे पहले गोली मार जाती है ड्राइवर को सिर पे, और जिससे अनियंत्रित होकर बस खाई में जा गिरती है, और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग होती है, जिससे एक बच्चे की भी मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि 10 लोग घायल हो गए। इसके बाद भी आतंकवादी अभी भी नहीं रुके हैं। आए दिन 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन में 3 बार फायरिंग हो गई है और घायल भी हो गए हैं। इसकी जवाबी कार्रवाई में हमारी भारतीय सेना ने भी जवाब दिया है और 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। इसी भी जनता से जानते हैं कि जनता का रुख किस तरफ है। देख सकते हैं आप हमारे बीच ये लोग हैं, ये लोग अभी बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं कि भारत के लोग क्यों जागरूक नहीं हैं, कि ऑल आइज ऑन रियासी की बात कर रहे हैं ये लोग। भाई सवाल पूछ रहे हैं उन लोगों से जो लोग बात कर रहे थे ऑल आइज रफान के बारे में, अब क्यों बात नहीं करते हैं। चलिए जनता से जानते हैं। सर आप? अमित कौशिक। किस तरह से देखते हैं ऐसी दुर्घटना को जो हो जाती है? बहुत ही शर्मनाक दुर्घटना है ये, और मैं तो इस पर सबसे पहले तो बॉलीवुड के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि वो बड़वे जो दूसरी कंट्रीज़ के लिए इतना सपोर्ट दिखाते हैं अपना, वो हमारे हिंदुस्तान के लिए आज कहाँ हैं? उनकी तरफ से एक भी ट्वीट, एक भी किसी भी प्रकार का कोई समर्थन सामने नहीं आ रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि बॉलीवुड को तो बॉयकॉट करना चाहिए, और मोदी जी से सिर्फ हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि ये इतनी दुखद घटना जो हुई है, इस पर हम जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई चाहते हैं। कार्रवाई चाहते हैं? इस पर किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? क्या आप फिर से स्ट्राइक कराना चाहते हैं? बिल्कुल, फिर से स्ट्राइक कराना चाहते हैं। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब सीधा पीओके ले लीजिए, आप पीओके लेने के बाद ही देखेंगे। स्ट्राइक भी होनी चाहिए और पीओके भी लेना चाहिए। पीओके लेना चाहिए, बिल्कुल। आगे चलिए। सर आपका नाम? बलबीर सिंह। सर आप किस तरह से देखते हैं ऐसी दुर्घटना को, जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, दूसरी तरफ इस तरह की दुर्घटना हो जाती है? नहीं, देखिए, ये दुर्घटना नहीं है, ये एक आतंकवादी घटना है जो बड़ा सोच विचार करके, देखिए पूरे विश्व में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का जो उत्सव था वो भारत में हुआ। उस दिन 4 तारीख को आप जानते हैं कि सरकार उस दिन बनी, और उसी के उसमें उन्होंने देश को और देश की कानून व्यवस्था को चैलेंज किया है, और इस चैलेंज को पहले भी इनको इसका प्रॉपर जवाब दिया गया है। और अब इन्होंने जिस प्रकार ये निर्दोष लोगों को हत्या की है, देखिए इसमें 4-5 लोग हमारे यहाँ पास के कालका गोविंदपुरी तुगलकाबाद एक्सटेंशन के लोग थे। वो हमें बड़ा ही दुख है कि इस प्रकार के निर्दोष लोगों को, जो बेचारे तीर्थ यात्रा पे गए हुए थे, उनके ऊपर इस प्रकार का एक टारगेटेड हमला था। देखिए इसमें सारे हिंदू लोग थे, उनको ये पता था कि इन्हीं के ऊपर हमला करना है, नहीं तो वहाँ से और भी बसें गुजर रही थी, उन्होंने नहीं किया। ये एक टारगेटेड किलिंग थी, ये नरसंहार होता, लेकिन वो बस जब उन्होंने गोलियां चलाई तो बस नीचे गिर गई, नहीं तो वो एक एक आदमी को उतार के उसको गोली मारते। लेकिन सरकार ने, हम चाहते हैं कि ऐसे आतंकवादियों को जल्द से जल्द उनको उनका जो अंतिम स्थान है वहाँ पे पहुँचा दिया जाए, और पाकिस्तान को भी एक बार फिर सबक सिखाना पड़ेगा कि उसका कोई भी आदमी आके इस प्रकार की आतंकवादी घटना करने की भारत में सोच भी ना सके। हम यही
डिमांड करते हैं सरकार से भी कि जल्द से जल्द इस प्रकार की उनको दंड दिया जाए कि किसी की हिम्मत नहीं हो कि भारत में घुस के भारत के एक भी नागरिक को कोई भी परेशान कर सके। आपने पाकिस्तान की बात की, कहीं पाकिस्तान डर तो नहीं गया है इस चीज़ से कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से आ गए हैं? नहीं, देखिए अब उन लोगों को तो हताश तो है ही। प्रधानमंत्री जी लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभाली है। इतने बड़े 140 करोड़ विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में, और अगर विश्व में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहीं पे है तो वो इस भारत में है। तो इससे परेशान तो है ही पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे कभी डेमोक्रेसी 10 साल तक नहीं चल पाई। एक भी प्रधानमंत्री अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाया। तो यहाँ की डेमोक्रेसी को देख के तो बहुत सारे देश जलते हैं। उनके घरों में बड़ी खुशी थी कि हो सकता है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बने, लेकिन देश की जनता ने उसको पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। और जैसे कदम पहले उठाते रहे हैं, प्रधानमंत्री जी इस बार भी सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। और जल्दी देखिए पीओके हमारा है, वो किस तरह उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, वहाँ की जनता परेशान है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी जल्द भारत का हिस्सा बनेगा। भारत का हिस्सा बनेगा जल्द से जल्द। हमारे रक्षा मंत्री जी कह चुके हैं, हमारे गृह मंत्री कह चुके हैं, और प्रधानमंत्री जी के भी मिशन पे ये है कि बहुत जल्द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा बनेगा। पहले चुनाव से पहले भी कई बयान आता है, योगी जी ने भी कहा है कि जैसे ही हमारी पार्टी आती है 6 महीने के अंदर पीओके ले लेंगे। इसका संकेत यहीं से शुरू हो जाता है? इसका संकेत तो तब से ही शुरू हो गया था, और ये बड़े स्ट्रैटेजिक डिसीजन होते हैं। सही समय पे सही डिसीजन लिया जाएगा, और ये जरूर निश्चित है कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जरूर भारत का हिस्सा होगा। लेकिन कहीं अभी ये हमला हो गया है, अब इसके बाद कुछ लोगों के बयान भी आएंगे कि सिर्फ एक समुदाय को लेकर ही अब ये होगा कि मुस्लिम था टारगेट किया जाए। आतंकवादी घटनाएं होती हैं, उसमें एक ही समुदाय के लोग मिलते हैं। क्या कभी दूसरे समुदाय के लोग मिले? आज तक भारत में जितनी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उसमें कौन मिला है? कोई नहीं मिला होगा। भारत को तो छोड़ो, पूरे विश्व में जितनी आतंकवादी घटनाएं होती हैं उसमें 99% लोग एक स्पेसिफिक समुदाय के लोग हैं, और इसलिए उन्हीं के ऊपर उंगली उठती है। जब तक वो लोग इस प्रकार की घटनाएं नहीं छोड़ेंगे, ये उंगली तो उठती रहेगी और उनको ठिकाने भी लगाया जाएगा। क्या वजह रहती है कि सिर्फ हिंदू समुदाय पर ही हमला होता है? जहाँ भी देखें तीर्थ स्थलों पर देखा जाए तो देखिए, ये तो अब इनकी बड़ी ओछी मानसिकता है। बेचारे इन तीर्थयात्रियों की क्या गलती थी? ये तो उनकी मानसिकता है कि ऐसे हमले किए जाएं जिससे उनको पॉपुलैरिटी मिले, और अभी भी उनको ये लगे कि कश्मीर में विरोध है। लेकिन कश्मीर में देखा गया इस बार जितनी पोल परसेंटेज हुई 50% से ज़्यादा, इतना आज तक जब से 1947 से भारत आज़ाद हुआ है इतनी पोल परसेंटेज कभी नहीं हुई। पहली बार कश्मीर के लोगों ने निकल के वोट किया है, क्योंकि वो आतंकवाद को कोई भी देश का नागरिक नहीं चाहता, वो चाहे कश्मीर का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे कहीं का भी हो। आतंकवादी घटनाओं को कोई नहीं चाहता, और इसीलिए इतनी अच्छी परसेंटेज हुई है। पिछले चुनाव में 10-10 हज़ार वोट पे टोटल पड़ती थी, आज वो वोटें बढ़ के 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख वोट परसेंटेज हुआ है। तो यही दिखाता है कि भारत जो एक डेमोक्रेसी है उसमें, वो देखिए हम पूरे समुदाय को या किसी स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन जो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा उसके अगेंस्ट तो फिर देखिए एक समाज भी उसके लिए ज़रूर उस पर भी उसकी आँच आती है, क्योंकि 90% 99% लोग उसी समुदाय के होते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे, उसमें भी अच्छे लोग हैं और मेजॉरिटी उसमें भी अच्छे लोग हैं, लेकिन उनको ये आतंकवादी घटनाएं छोड़नी पड़ेंगी। सर, क्या धारा 370 हटाना कोई नाकाम हो गया है? धारा 370 हटाना नाकाम हो गया है, ये आप कह रहे हो कि धारा 370 का ही कारण है? धारा 370 हटी तो इतनी ज़्यादा संख्या में वोट पोल हुई। धारा 370 ही हटी। आज आप फेसबुक निकाल लीजिए, फेसबुक के अंदर लाल चौक के ऊपर एक आम आदमी जाकर रील बना रहा है, फोटो डाल रहा है, तिरंगा झंडा लहरा रहा है। ये धारा 370 हटाने का कारण है। लेकिन फिर भी तो आतंकी हमला हो जाता है। आतंकी हमला हुआ वो उनकी हताशा, उनकी हताशा के कारण है। इस सब घटनाओं से निशब्द हूँ, स्तब्ध हूँ, क्रोधित हूँ। एक क्रोध एक बच्चे की भी एक बच्चे की मौत नहीं होना कि बच्चे को मारा,
एक सनातनी होने के कारण मारा, जबकि सनातन धर्म इस सृष्टि का सबसे पुराना धर्म है। उससे निकले हुए सब मजहब और पंथ हैं। जिस पंथ को, जिस मजहब को वो चला रहे हैं, मैं कह रहा हूँ चलो ये तो हिंदुस्तान में कह रहे हैं कि मुसलमानों ने अटैक किया। अरे भाई, इराक में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, वहाँ तो कोई और दूसरा धर्म ही नहीं है। आपस में क्यों बम फूट रहे हैं? पाकिस्तान में दूसरी मस्जिदों पे क्यों बम फूटते हैं? हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ़ बनाते हो, सनातन को जातियों में बांटते हो। किसने बांटा? ये मैं फिर कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। इसमें हो सकता है विपक्ष का भी हाथ हो, इसमें विपक्ष भी शामिल हो सकता है कि विपक्ष को ये घात, इतना अंदर से मैलापन है उनके अंदर कि वो देश के प्रधानमंत्री को एक मुबारकबाद भी नहीं भेजते हैं कि आप यहाँ के सबसे बड़ी पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी है, 3 बार सरकार बनाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं भेजते हैं। वो अपने आप को यहाँ का शहजादा, राजा मानते हैं, कहते हैं हम वारिस हैं इस राजगद्दी के। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि आप अभी खुशियाँ ना मनाएं, इस पर ध्यान दें। खुशियाँ ना मनाएं। आपने उस दिन शपथ ग्रहण समारोह देखा होगा। शपथ लेने के बाद ही तो किसी चीज़ को कार्यान्वित करेंगे। कैसे मानेगा कोई? सेना का सेनापति आदेश कैसे मानेगा जब तक उसके ऊपर कोई मंत्री उसको लिखित में आदेश ना दे दे? प्रधानमंत्री उसको क्या नाम है, वो मान ले कि ये देश का प्रधानमंत्री है, तभी तो देगा। आपने मोदी जी का सपाट चेहरा नहीं पढ़ा उस दिन। मोदी जी के चेहरे पर जो शिकन थी, माथे पे आज तक शिकन नहीं आई थी। उनको शिकन यही थी कि यहाँ मैं ये शपथ ले रहा हूँ और वहाँ मेरे देश के नागरिक के साथ। उन्होंने कभी नहीं कहा 100 करोड़। मैं कहता हूँ मज़ा आता मोदी जी, आप एक बार बोलते तो सही कि मेरे सिर्फ 100 करोड़ हैं। एक बार बोलते आपको यहाँ की 400 नहीं 450 सीट जिता के देते ये सनातनी। लेकिन आप बोलते कि जो मेरा है वो मेरा है। क्या सबका साथ सबका विकास? ये विकास, ये तो विनाश है। ये सनातन का विनाश के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, इनका नहीं। अब मोदी जी ये कह दो कि हमारा साथ, उसी का विकास। जो हमारा साथ देगा हम उसका विकास करेंगे। अरे मोदी जी, आपने तो उनको सक्षम बना दिया, घर दे दिया उनको जो साले बेघर थे। माफ़ कीजिए मेरी जरा क्या नाम है, आज है ना, भावनाओं में गालियां भी निकल जाती हैं कई बार। जो बेघर थे, जिनके घरों में छत नहीं थी, क्या मोदी जी आपने तो उनसे पूछ के नहीं दिया? वजह है कि पाकिस्तान हमेशा इस तरह की हरकतें करता है, हिंदू को टारगेट करता है। पाकिस्तान आज की स्थिति में अपने आप की उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है बस, कि मैं भी हूँ। उसको कोई नहीं पूछ रहा है। उसको ग्रे मार्केट लिस्ट के अंदर डाला हुआ है, यूएन ने भी डाल रखा है, सबने डाल रखा है। आज उसको कोई पूछ नहीं रहा है। वो किसी भी दिन बिक सकता है चाइना के हाथों। इतना कर्जा चाइना ने उसको दे रखा है। चाइना जैसे टापू खरीदता है ना, टापुओं पे देता है, इतना पैसा उसने पाकिस्तान के ऊपर कर्जा कर चढ़ा दिया है। किसी भी दिन वहाँ पे चाइना का झंडा होगा, और जिस दिन चाइना का झंडा वहाँ पर लहराने लगेगा, उससे पहले आधा पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। आधा। क्या पीओके आ जाएगा इस साल के अंदर? पीओके हमारा है भाई, क्यों कहते हो आप उसको उनका हिस्सा है? पीओके हमारा है, पीओके हमारा है और हमारा ही रहेगा। बलूचिस्तान भी जल्द हमारा है। आप पीओके की बात छोड़ दीजिए, अब अगला टारगेट बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश बनेगा, नहीं तो भारत का एक क्या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। क्या वजह है कि पाकिस्तान डर गया है मोदी जी के आने से, कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जब भारत की इतनी बढ़त देखकर? पाकिस्तान नहीं डरा है। आप एक चीज़ देखिए कि 2014 से पहले कांग्रेस फल फूल रही थी, तो पाकिस्तान भी फल फूल रहा था। हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस जैसे जैसे डाउन जा रही है, पाकिस्तान वैसे वैसे डाउन जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है आप जानते हैं? कि यहाँ का पैसा कहाँ जा रहा था? यहाँ का पैसा कहाँ जा रहा था जिससे वो फल फूल रहा था? क्यों 2014 के बाद वो कटोरा लेके आ गया सबके सामने? क्यों 2014 के बाद वो आ गया? अरे वो पाकिस्तान जो हमारे पैसे पे बसा था, इसी कांग्रेस के क्या नाम है जो प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने धर्म के आधार पर 2 देश बांटे थे। आज तक पूरे विश्व के अंदर धर्म के आधार पर कभी भी कोई देश नहीं बटा है। सिर्फ एक हिंदुस्तान बटा था धर्म के आधार पर। जब धर्म के आधार पर बटा था तो फिर कांग्रेस की क्या नीति थी जो यहाँ पर 20 लाख लोगों को रख लिया उसने? क्या नीति थी ऐसी कांग्रेस की? क्यों रखा उनको धर्म के नाम पर? क्यों नहीं जाने दिया उनको? आज पूछना चाहता हूँ। 14 लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया और सरदार पटेल को क्या नाम है 14 वोट दी। क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाया? क्योंकि वो धर्म के आधार पर अगर बटा है तो धर्म के आधार पर ही लोग रहेंगे हिंदुस्तान में। क्यों?
क्या वजह है कि बॉलीवुड के लोगों का इस पर बयान भी नहीं आता है? जो आतंकी हमला हुआ, बाकी जो इजराइल पे हुआ था उस पर तो बयान भी आए और कई मुद्दे भी चलाए गए। बॉलीवुड आज ग्रसित है गैंगों से, बॉलीवुड आज ग्रसित है धर्म से, बॉलीवुड आज डरा हुआ है सबसे। उनकी टिकट मैं करा के देता हूं, मैं एक साधारण सा आदमी हूं, उनकी टिकट मैं करा के देता हूं। उनको अगर टिकट नहीं मिल रही है तो मैं करा के देता हूं टिकट। जिनको हिंदुस्तान में डर लग रहा है उनको निकालो अभी हिंदुस्तान से और बाहर का रास्ता दिखाइए। उनके पैसे हम देंगे, सारे सनातनी इकट्ठे करके देंगे, दीजिए उनके पैसे, कोई परेशानी नहीं। मेरा घर बिकता है, बिक जाए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो हिंदुस्तान में डर रहा है वो हिंदुस्तान से बाहर जाने का रास्ता दिखाया जाए उसको। बिल्कुल कहते हैं कि मुस्लिम डरे हुए हैं पूरे। कहाँ से डरे हुए हैं? ये डरे हुए हैं। ये देखिए ये मासूम बच्चा आप देख रहे हैं, मारा गया है। ये डरा हुआ इंसान मारता है एक मासूम बच्चे को? अरे हमारा सनातन धर्म तो वो है कि पैर उठाकर चींटी ना आ जाए पैर के नीचे तो वो देख कर चलता है नीचे। हमारा सनातन ऐसा है। लेकिन लोग तो कहते हैं एक विशेष समुदाय को ही टारगेट बनाया जाता है जब भी आतंकी हमला होता है। तो आतंकी हमला होता है तो एक विशेष समुदाय को बनाया जाता है, ये आप कहना चाह रहे हैं ना? तो विशेष समुदाय ही आतंकवादी हमले के पीछे क्यों होता है? आप मुझे छोटी सी बात बताइए, इजराइल के अंदर कोई और समुदाय था? कोई और समुदाय था क्या? या यूक्रेन के पीछे जो देश खड़े हैं, यूक्रेन को आगे बढ़ा रहे रशिया से लड़ाई करने के लिए, उसके पीछे कौन सा धर्म खड़ा है? उसके पीछे कौन सा धर्म खड़ा है? या हिंदुस्तान में हर जगह जहां पर भी हमले हो रहे हैं वहां पर कौन सा धर्म खड़ा है? कौन सा धर्म खड़ा है? बता दीजिए ना। मैं बताता हूँ यार, साफ बोलता हूँ, मुसलमान खड़ा है। कितना सगा है मुसलमान? नहीं है सगा हमारा। मुस्लिम समुदाय हमारा सगा नहीं है। चाहे मोदी जी उनको छाती फाड़ के दिखा दें या कुछ भी फाड़ के दिखा दें, वो हमारा सगा नहीं है। पाकिस्तान के लिए कुछ कहना चाहेंगे इस आतंकी हमले? पाकिस्तान के लिए क्या कहना? वो पाकिस्तान अपनी जान बचाता फिर रहा है। वो तो अपनी जान बचाता फिर रहा है। अब वो यूएन में भी नहीं। हिंदुस्तान वो चीज़ है, हिंदुस्तान अपनी पैरवी नहीं करता है। हिंदुस्तान अपनी पैरवी नहीं कर रहा है। अब हिंदुस्तान से बचने के लिए अब वो पैरवी कर रहा है। अब ये वो हिंदुस्तान नहीं है जहां मनमोहन सिंह, जहां कोई स्ट्राइक हो जाती थी, मनमोहन सिंह कहते थे देखो जी पाकिस्तान मार रहा है। अब वो नहीं है। अब हिंदुस्तान मारेगा और वो गुहार लगाएंगे कि देखो जी हिंदुस्तान ऐसा कर रहा है हमारे साथ। ये अंदेशा नहीं है, ये मेरा, आप उनको सख्त हिदायत दे रहा हूँ उनको मैं। मेरा